अच्छा मित्र, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट एग्जाम से रिलेटेड। एक लेटेस्ट अपडेट आई है। तमिलनाडु सरकार के द्वारा एंटी नीट बिल है वो पारित कर दिया गया है। तो अब बिना नीट के ही आपके 12 मार्क्स के बेसिस पे ही तमिलनाडु में डायरेक्ट एडमिशन होगा। तो संपूर्ण जानकारी आपके एंटी बिल जो लाया गया है उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, ये खबर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा एंटी नीट बिल ला दिया गया है और इसे असेंबली में लाके पारित भी करवा दिया गया है। तो ये जो सेंट्रल बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होता था नीट का, तो उसको कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। ये बिल अगर तमिलनाडु में कम्प्लीटली लागू हो जाता है और उसके ऊपर सेंटर की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, तो अब तमिलनाडु स्टेट में आपका नीट का एग्ज़ाम है उसके बेसिस पे आपका एडमिशन नहीं किया जाएगा। जो 21 सेशन है इसके लिए तो आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस कंडक्ट करवा के लिया जाएगा, लेकिन जो नेक्स्ट आपका सेक्शन आएगा उसमें आपका तमिलनाडु में नीट का स्कोर का यूज नहीं किया जाएगा। तो इसमें तमिलनाडु असेंबली हैज़ पास्ड ए बिल टू डिस्पेंस विद द नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट ए लुक एट द प्रोविजंस ऑफ द परमानेंट एग्जाम्पशन बिल फॉर नीट इन तमिलनाडु। तो ये परमानेंट ही नीट को बैन करने के लिए बिल लाया गया है दोस्तों। तो इस बिल को लाने की वजह क्या थी दोस्तों? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा मैनिफेस्टो में ये मेंशन किया गया था कि जो नीट है उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। तो इसको स्क्रैप करने का एक रीज़न ये दिया गया था कि सोशल जस्टिस है। सोशल जस्टिस का मतलब ये है कि जो तमिलनाडु के स्टूडेंट हैं वो काफ़ी एजुकेशन में देखा जाए तो वो नीट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाता, वो क्वालिफाइंग स्कोर भी नहीं कर पाते हैं। और बाकी अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं वो अच्छा स्कोर गेन कर लेते हैं। और तमिलनाडु में फिर जो भी जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, तो उनमें वो एडमिशन लेते हैं। फिर एडमिशन लेने के बाद में वो वापस अपने स्टेट में चले जाते हैं। तो इस वजह से उनके जो पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी सेंटर्स हैं उनमें जॉब करने के लिए भी वहाँ पे एम्प्लॉय नहीं रह पाते हैं। पहला रीज़न इन्होंने ये दिया है। सेकंड यही दिया कि सोशल जस्टिस का इसमें यही है कि जैसे इक्वलिटी नहीं है वहाँ पे। जैसे यहाँ वापस आ जाते हैं जो नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टेट से कैंडिडेट जाते हैं तमिलनाडु से MBBS या BDS जो मेडिकल कोर्सेज करने के बाद में वापस आते हैं, वहाँ पे जॉब नहीं करते। तो इस वजह से वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो एजुकेशन लेवल पे एक देखा जाए तो ये इक्वलिटी नहीं है। तो ये रीज़न दिया गया है इसमें। अब इसमें आपका जो 12th मार्क्स के बेसिस पे ही डायरेक्ट एडमिशन होगा। अब ये किस तरीके से होगा? अब काफ़ी सारे बच्चों को ये भी डाउट था कि सर जैसे गवर्नमेंट पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनका तो स्कोर काफ़ी कम रहता है प्राइवेट की अपेक्षा। तो इनके द्वारा एक बिल में ये भी मेंशन किया गया है कि जो गवर्नमेंट में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको 7.5 जो मार्क्स हैं वो अतिरिक्त दिए जाएंगे। जैसे सपोज दैट 100 मार्क्स का इन्होंने क्राइटेरिया रखा 12th में सारे सब्जेक्ट को मिला के, तो उनमें 7.5 हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अतिरिक्त मार्क्स दिए जाएंगे। और फिर उनके बाद में जो 7.5 ऐड करने के बाद में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और उस नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे ही जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, उनमें एडमिशन है वो तमिलनाडु के स्टूडेंट्स को इसमें दिया जाएगा। अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए अभी तक कुछ भी इनके द्वारा अपडेट नहीं दी गई है कि अदर स्टूडेंट के लिए क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो दोस्तों, जब ये बिल लाया गया था असेंबली में तो ऑलमोस्ट सारी जो पार्टीज है उन्होंने इसके पक्ष में वोट किया था। जैसे अपोजिशन में वहाँ पे जो मेन पार्टीज AIADMK है और PMK हैं, तो इन्होंने इसके पक्ष में वोट किया था। और जो BJP है सरकार है तो इन्होंने इसके पक्ष में वोट नहीं दिया था और वॉकआउट कर गए थे असेंबली से। तो ये दोस्तों आपके जो काफ़ी सारे डाउट्स हैं वो इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कि ये बिल किस बेसिस पे लाया गया है। तो दोस्तों, जो स्टालिन सरकार थी तो उनके द्वारा ये बिल पास किया गया है। एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी जो जिसके जज थे AK राजन। ये AK राजन थे जो मद्रास हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। तो इनके अंडर एक कमेटी बनाई गई थी और इनके द्वारा ही एक रिपोर्ट दी गई थी जुलाई में। तो ये पहले से ही इनके चल रहा था कि नीट को स्क्रैप किया जाए, नीट को परमानेंट ही बैन कर दिया जाए तमिलनाडु में। तो उस बेसिस पे दोस्तों AK राजन की जो कमेटी है उन्होंने 86,000 जो रिप्रेजेंटेशन ली गई थी, तो उसके बेसिस पे इसमें ये कहा गया कि नीट को तमिलनाडु स्टेट में है बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये सोशल जस्टिस के खिलाफ है। मैंने जैसे बताया कि सोशल जस्टिस का मतलब ये है कि जो तमिलनाडु के स्टूडेंट है वो इक्वलिटी में नहीं रहते हैं, कि उन्हें सीट्स नहीं मिल पाती है, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट उनको सीट मिल जाती है। तो ये एक रीज़न दिया गया था और 86,000 जो रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे ही ये बिल लाया गया है। तो इसका जो यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट भी दिए गए, जैसे सोशल जस्टिस है, अपहोल्ड इक्वलिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, प्रोटेक्ट ऑल वनरेबल स्टूडेंट कम्युनिटीज़ फ्रॉम बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड। तो डिस्क्रिमिनेशन का ये भी दिया गया है कि जैसे अदर स्टूडेंट है अदर स्टेट के तो वो एडमिशन ले पाते हैं और जो तमिलनाडु के स्टूडेंट वो नहीं ले पाते हैं। तो ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन इसमें बताया गया है।
अब दोस्तों इसमें आगे क्या फर्दर अपडेट आती है वो देखने वाली चीज़ है, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 सूचियाँ बनाई गई है, जिसमें एक राज्य सूची है, दूसरी इसमें संघ सूची है जो सेंटर की है, और जो तीसरी है वो है आपकी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ये 3 सूचियां हैं। तो इन 3 सूचियों के बेसिस पे ही दोस्तों जो भी इंडिया में हैं लॉ बनाए जाते हैं। तो राज्य सूची के अंतर्गत जो जितने भी लॉ बनाए जाते हैं तो राज्य के विषय अलग होते हैं, संघ के अलग होते हैं, जैसे सेंटर के अलग होते हैं, जैसे डिफेंस का हुआ या जो अदर स्टेट से किस तरीके से जो फॉरेन पॉलिसी रखनी है, तो ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची के अंतर्गत आता है जैसे कि वहाँ का राजस्व किस तरीके से इकट्ठा करना है, तो ये राज्य का होता है। अब समवर्ती सूची में जो एजुकेशन वाला है, समवर्ती सूची में जो एजुकेशन का जो भी है वो समवर्ती सूची में रखा गया है। तो समवर्ती सूची में ये एजुकेशन का रखा गया। अब इन्होंने बिल तो बना दिया है, लेकिन अगर सेंटर की तरफ से अगर कोई भी बिल बना दिया जाता है, अब यहाँ पे स्टेट में बनाया गया है तमिलनाडु में ये बिल, तो अदर स्टेट भी फिर एंटी नीट बिल है वो ला सकते हैं। तो अगर इसके अगेंस्ट सेंटर के द्वारा कोई भी बिल ला दिया जाता है तो फिर अदर स्टेट के द्वारा अगर कोई भी एंटी नीट बिल लाया जाता है एजुकेशन के लिए, तो फिर वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, क्योंकि सेंटर और जो राज्य हैं दोनों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। लेकिन अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है सेंटर के द्वारा तो वो ही वैलिड रहता है, स्टेट का वैलिड नहीं माना जाता है। तो अब आगे देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई लॉ पास किया जाता है या नहीं पास किया जाता, वो आगे देखने वाली चीज़ है। आई होप दोस्तों आपको जो एंटी नीट बिल है उसके काफ़ी सारे फैक्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।